Hello everyone, welcome back to my channel again. तो today's video is related to my study updates. मेरी बैकलॉग कितना है, मैं कैसे पढ़ रही हूँ, कैसे प्रिपरेशन चल रही है एट्सेट्रा. ओके, एंड सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताने वाली हूँ. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम बायो में देखेंगे. ठीक है, तो बायो में हम मेरा कोई भी बैकलॉग मतलब लाइव क्लासेस में बैकलॉग नहीं है. मैंने सारे लाइव क्लासेस अच्छे से कर लिया है हर चैप्टर का. तो सबसे पहले हमारा अभी तक कंप्लीट हुआ बॉटनी में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये दो. एंड द लिविंग वर्ल्ड हो गया है. एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अभी चल रहा है. और जूलॉजी में हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, मतलब इसमें फ्रॉग भी आता है, कॉकरोच भी आता है, ये दो हुआ है. एंड एनिमल फिजियोलॉजी में हो रहा है, अभी चल रहा है ब्रीदिंग एक्सचेंज एंड ऑफ गैसेस. सो क्या बोल रहे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, तो लाइव लेक्चर का तो कोई बैकलॉग मेरा अभी तक नहीं है. मतलब रिवीजन के लिए दोनों सब्जेक्ट में, जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों में मैंने क्लास नोट्स से करती हूँ. ठीक है, तो मैं आपको पहले मेरी बॉटनी की नोट्स दिखा रही हूँ. और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कैसे दिखाऊं कि मैं कैसे नोट्स बनाती हूँ क्लास करते हुए, तो आप मुझे कमेंट में बताना, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी. ठीक है, तो दोनों सब्जेक्ट के लिए मैंने नोट से पढ़ती हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैंने मॉड्यूल से पढ़ती हूँ. ठीक है, ये है पीडब्ल्यू का ही मॉड्यूल है, तो इसमें मैंने मॉड्यूल से पढ़ती हूँ सब कुछ. एंड मॉड्यूल का जो अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है मैंने वो भी करती हूँ. और उसके बाद मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ. तो इतना तो हो गया, पर मैंने अभी तक अच्छे से पीवाईक्यू नहीं करा है. जो सर हमें क्लास में कराते हैं पीवाईक्यू, मैंने उसी को करी हूँ. अब पर मैंने पर्सनली एकदम मॉड्यूल से अभी तक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करा. आप देख सकते हो कोई मार्क नहीं है, मैंने नहीं करा है. कुछ कुछ चैप्टर के लिए बस कुछ कुछ टॉपिक मैंने खोज खोज के करा है, ऐसे मैंने पूरा एकदम नहीं करा है. ठीक है, और फाइनल मैंने लगाती हूँ डीपीपी, हो तो मैंने ऐसे रोज़ ही लगाती हूँ. ये दो सब्जेक्ट के लिए है, जूलॉजी एंड बॉटनी. ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व मॉड्यूल नोट सब पढ़ने के बाद मैंने पढ़ती हूँ एनसीईआरटी से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो मैंने पढ़ती हूँ एनसीईआरटी से जो जो टॉपिक, मतलब जो जो चैप्टर कवर होते जा रहा है मैं वही करते जा रही हूँ. केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कोई भी लाइव लेक्चर नहीं लेती हूँ. मतलब कुछ दिनों से, 1 महीने से द सॉल्यूशन और थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का मैंने लाइव लेक्चर नहीं लिया है, क्योंकि मेरे पास पिछले साल के सारे नोट्स है, उसी सुधांशु सर की है. मैंने बहुत अच्छे से करा था पेशेंटली, तो मैंने इसीलिए सोच रही हूँ कि इस टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उसी टाइम पे मैंने ज़्यादा क्वेश्चन और सॉल्व कर सकती हूँ. और जो जो टॉपिक में दिक्कत आती है, जो मतलब नहीं आना चाहिए और आता नहीं है, फिर भी अगर कोई भी आ जाता है कभी कभी, तो मैंने वो थोड़ा सा देख लेती हूँ, तो मेरा हो जाता है. तो मेरा सारे नोट्स बना हुआ है, ये 2 कॉपी और भी कॉपी है मेरे पास. ठीक है, तो वो मैं अभी यहाँ पे नहीं है, तो मैं नहीं दिखा सकती अभी. तो मैंने सबसे पहले करती हूँ, नोट्स पढ़ती हूँ. जो अब देख सकते हो मैंने कुछ कुछ तो पढ़ा है अभी तक. और उसके बाद मैंने नोट्स में जो क्वेश्चंस हैं मैंने उसको सॉल्व करती हूँ अच्छे से. जो क्वेश्चन है मैंने उसको सॉल्व करती हूँ. और मेरी हैंडराइटिंग देखो कितनी गंदी लग रही है, मैंने इसको कैसे बनाई थी नोट्स मुझे खुद नहीं पता है. तो मैंने सबसे पहले नोट्स को पढ़ती हूँ, उसके बाद मैंने नोट्स की क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ. और वही करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे टफ लग रहा है. पता नहीं मेरी थोड़ा सा वीक है केमिस्ट्री, फिज़िक्स तो है ही जो भी है. तो मैं ऐसे नोट्स का क्वेश्चन भी करती हूँ ना. उसके बाद मैंने करती हूँ मॉड्यूल से. जब मैं आपको दिखाती हूँ, ये फिज़िक्स वाला का ही मॉड्यूल है. ठीक है, तो मैंने इस मॉड्यूल से करती हूँ. तो मॉड्यूल को सबसे पहले मैंने ये अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन करती हूँ. उसके बाद मैं करती हूँ यहाँ से, क्या बोलते हैं, ये एक्सरसाइज से करती हूँ. पर पीवाईक्यू मैंने नहीं करा है. और सर क्लास में जो क्वेश्चन देते हैं वो भी मैंने कभी कभी कर लेती हूँ. अच्छे से नहीं हो पा रहा है, पता नहीं. आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि मैंने लाइव क्लास नहीं करके गलती कर रही हूँ क्या, या फिर जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ. फिर आते हैं फ़िज़िक्स में. तो फ़िज़िक्स में मैंने सबसे पहले
सर का लेक्चर देखती हूँ। और फिज़िक्स में मेरा कोई भी बैकलॉग नहीं है लेक्चर का, मैंने सारे लेक्चर कर लिया है। बस वो इंस्ट्रूमेंट वाला मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। मैंने सलीम सर का लेक्चर देख लिया, पर क्या नोट्स बनाना है वो नहीं समझ में आ रहा है, पहली बात। और उसके बाद मैंने और एक सर से देख रही थी, तो देखते-देखते मैंने बीच में छोड़ दिया क्योंकि टेस्ट आ गया था, तो मुझे लगा कि टेस्ट के लिए पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है रेदर देन द लेक्चर, ठीक है। तो मुझे वो कंप्लीट करना है, बस उतना ही है, पर वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने पढ़ती हूँ सर की नोट्स को, जो बहुत अच्छे से मैंने पढ़ती हूँ। सर की नोट्स में बहुत अच्छा चीज़ें होती है, मतलब सारी चीज़ कवर रहता है। और उसके बाद नोट्स की क्वेश्चन करती हूँ, और क्लास के टाइम पे मैंने नोट्स में अटेम्प्ट करती हूँ, जो गलत होता है मैं यहीं पे काट देती हूँ। तो पता नहीं इतना गंदा नोट्स मैंने बनाया है। और हैंडराइटिंग तो कितनी सुंदर है मेरी, भाई साहब इतना सुंदर हैंडराइटिंग मैंने किसी का नहीं देखा आज तक, जो भी है। तो मैंने फिर इस क्वेश्चंस को लगाती हूँ, और यही सब करते-करते मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है इसके बाद। और अभी तो हमारा काइनेमेटिक्स भी स्टार्ट हो गया है, और काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन जो सर क्लास में कराते हैं, और आने के बाद ये सब घर पे प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मुझे। मैं पर्सनली अपनी बात कर रही हूँ, मुझे सबके बारे में नहीं पता है, सबका कैसा टाइम लगता है, क्या लगता है, नहीं लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मुझे नहीं पता है क्यों, क्योंकि शायद मैंने इसको पहले अच्छे से नहीं पढ़ा, अभी पढ़ रही हूँ, या फिर सर के साथ मेरी फ्रीक्वेंसी नहीं मैच हो रही है। पर क्वेश्चन का लेवल तो ऐसा ही आएगा ना, सर से क्या मतलब है। और फिर मैं करती हूँ केपीपी जो सर देते हैं क्लास के बाद, ठीक है। और सर डीपीपी बहुत कम देते हैं, तो जितना देते हैं उतना तो कर लेती हूँ कभी-कभी, और केपीपी भी करती हूँ, और इसको तो करना ही पड़ता है भाई बहुत। और केपीपी का क्वेश्चन सच बताऊँ बहुत ज़्यादा टफ लगती है मुझे, होती है या नहीं होती है मुझे नहीं पता है। अगर आपको भी टफ लगता है मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना, ताकि मुझे लगे कि अकेले मुझे ही नहीं लग रहा है या सबको लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, लगता है, ठीक है। पर कुछ-कुछ केबीबी का क्वेश्चन थोड़ा-सा ईज़ी होता है, जो सर पहले ही बता देते कि ये वाला ईज़ी रहेगा, टफ रहेगा। और फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए मैंने अभी तक एनसीईआरटी से नहीं पढ़ रही हूँ। मैंने फिर केमिस्ट्री का बस एक ही चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ा था, वो पहला वाला बेसिक कॉन्सेप्ट वाला। तो शुरू-शुरू में सबका जोश रहता है तो सब पढ़ लेते हैं, उसके बाद नहीं हो पाता है। मेरा पता नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, और ये सब एक्सक्यूज़ेज़ हैं, मुझे पता है। मुझे अच्छे से और टाइम देना पड़ेगा फिज़िक्स और केमिस्ट्री को, ऐसे तो नहीं होने वाला है कभी भी। मैं बायो तो ठीक से कर लेती हूँ, पर फिज़िक्स केमिस्ट्री में आके मेरा क्या हो जाता है पता नहीं। तो मुझे पता है मुझे अच्छे से करना पड़ेगा। और आप लोग क्या कर रहे हो मुझे आप लोग बताना, कैसे पढ़ रहे हो, कौन से टीचर से पढ़ रहे हो, मुझे कमेंट में बताना। और यकीन 2.0 से जो है प्लीज़ कमेंट में एक हार्ट दे के जाना, रेड हार्ट, ठीक है, लाल कलर का बारिश कर देना। एंड उसके बाद विपिन सर का डायलॉग, ठीक है। तो और आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट रहता है इन सब के बाद भी, तो मुझे आप पूछ सकते हो, मैं आप ज़रूर कमेंट में बताऊँगी, या फिर मैं नया वीडियो बना दूँगी।